कुछ ऐसी कि देश का अभिमान बढ़ जाए। करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए। खेलो होली ऐसे 3 रंगों से, कपड़ों पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। सुप्रभात आदरणीय रेवरेंड सिस्टर डिग्ना, रेवरेंड सिस्टर मंजूषा, सिस्टर्स, टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारा देश अपनी आजादी के 73 वर्ष पूरे करने जा रहा है। आज हम सब 15 अगस्त का जश्न मना रहे हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। कोविड-19 ने हम सबको अपने अपने घरों में कैद कर दिया है। इस एक नई महामारी का खौफ देश ही नहीं, पूरी दुनिया पर काबिज हो गया है। स्वतंत्रता दिवस मनाने की वो खुशी, वो उमंग आज कहीं डरी हुई, कहीं सहमी हुई सी है। हमें बहुत याद आ रहे हैं कोहरे और बारिश में लिपटी हुई वो सुबह, और रेमनी के प्रांगण में बड़े ही जोशो खरोश के साथ किया जाता झंडा रोहण, बुलंद आवाज में भारत माँ का जय घोष, हवा में तैरती भीने भीने लड्डुओं की मीठी मीठी खुशबू, देशभक्ति के रंग में डूबे हुए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। बहुत याद आ रहे हैं अपने स्कूल के वो बच्चे, साड़ियों में सजी धजी टीचर्स और सिस्टर्स। लेकिन साथियों, कोरोना का खौफ है तो क्या, लॉकडाउन है तो क्या, हमारे उत्साह, उल्लास और देशभक्ति में कहीं कोई कमी नहीं आई है। आज हमने 15 अगस्त को एक नए तरीके से मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। ऑनलाइन ही सही, रंगारंग कार्यक्रम भी तैयार किए हैं हमने। अपने सपनों की उड़ान को नई उमंगों से सजाया है। हमें उम्मीद है कि हिंदी विभाग की ओर से किए जा रहे ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएंगे। जय हिंद, जय भारत। हे ज्ञानदाता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शिक्षार्जन के सुअवसर प्रदान करें। देश के हर कोने में शिक्षा की नई से नई तकनीक का प्रचार व प्रसार हो। हम नैतिक मूल्यों का निर्वाह करते हुए सुशिक्षित, सदाचारी, चरित्रवान बने। हम भारतीय संस्कृति के पोषक बने। हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। धन्यवाद। हे परमात्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी शान, हमारी सैन्य शक्ति नित्य समृद्ध बनी रहे। विषम से विषम परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा, देश का सम्मान ही सैनिकों की प्राथमिकता रहे। बाह्य खतरों से देश सुरक्षित रहे। धन्यवाद। हे परमपिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल में जितने भी योद्धा शहीद हुए हैं, उनके परिवार को शक्ति दे, सुरक्षा दे, जीवन जीने का हौसला प्रदान करें। देश हित में सर्वस्व बलिदान की परंपरा रुकने ना पाए। धन्यवाद।
हे प्रभु, इस राष्ट्रीय पर्व पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सच्चरित्र, सत्यनिष्ठ, देश प्रेमी नेता चुनने का सामर्थ्य प्रदान करें। हमारे नेता हर समस्या का समाधान निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित में करें व देश की एकता व अखंडता को बनाए रखें। धन्यवाद। हे करुणा निधान, आज़ादी के इस शुभ अवसर पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी को कोरोना नामक इस सर्वव्यापी महामारी से आज़ाद कराएं। हम सभी अपनी दिनचर्या में लौटें व अपने कार्य नियमित रूप से कर सकें। धन्यवाद। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर व एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। हम सभी नागरिक बिना किसी धर्म, संप्रदाय, प्रांत या जातिगत भेदभाव के सभी के प्रति समानता व स्नेह का व्यवहार करते हुए देश को प्रगति पथ पर ले जाए। धन्यवाद। Good morning, ma'am. My name is Jansi Gera. I study in class prep. My school's name is St. Mary's Convent College. मैं अमीशा जोशी कक्षा 11 अ की छात्रा लाल सदन की प्रतिभागी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मुट्ठी में आसमान। जब अंधेरे से आगे बढ़कर हमने उम्मीद की लौ जलाना सीखा है, रफ्तार से आगे बढ़कर अपनों को जिताना सीखा है, तो अब थम कर भी एक दूसरे के संग ये जंग जरूर जीतेंगे हम। लहराती फसलों में दिखता, लहराती फसलों में दिखता मैं सरसों का एक फूल हूँ। ईद मनाता कृष्ण सही मैं दिए जलाता अख्तर हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, सतनाम मेरा और ईसा भी। मैं सिख भी और मैं ईसाई भी। कहते अनोखा देश मुझे, कहते अनोखा देश मुझे। मैं प्यार भी हूँ, तकरार भी हूँ। मैं शौर्य में लिपटी मिट्टी हूँ। मैं आजाद हिंदुस्तान हूँ, मैं आजाद हिंदुस्तान हूँ। एक दिया तुम्हारा, एक लौ है मेरी, ढल जाएगी ये काली रात अंधेरी। हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे, टूटेंगे नहीं संभल जाएंगे। एक बार फिर से होगा हमारी मुट्ठी में आसमान, जो साथ दे दे सारा हिंदुस्तान। तू रख हौसला, तू रख हौसला, ये वक्त भी निकल जाएगा। हमारी मुट्ठी में आसमान फिर आ ही जाएगा, फिर आ ही जाएगा। हमने घर पे रह के एक दुनिया नई बनाई है,
साथ रह के अपनों के हर घर में देखो नई खुशियां आई हैं। इसमें पढ़ाई भी है और परीक्षाएं भी हैं। शुक्रिया उन सिस्टर्स और टीचर्स को जिन्होंने हमारे लिए ये नई दुनिया सजाई है। किसने सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे जब हम घर पर बैठे बैठे स्कूल जाएंगे, अनम्यूट बटन दबाते दबाते गृह कार्य करते करते ये महीने भी निकल जाएंगे। एक मुद्दत से आरज़ू थी फुर्सत पाने की, घर पर बैठने की और रेनी डे मनाने की। मिली तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो। शहरों का यूं वीरान होना कुछ यूं गजब कर गया, बरसों से पड़े गुमसुम घरों को यूं आबाद कर गया। कोलाहल जीवन का कुछ थमा सा है, सन्नाटे का ये छंद नया सा है। ये महानगर की सुबह तने कलसाई सी, खाली सड़कों पर डोल रही तन्हाई सी। फिर पेड़ों की शाखों पर कोयल कुहुक उठी, कुदरत भी जैसे ठिलाकर खुद चहक उठी। गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमारी मुट्ठी में आसमान फिरा ही जाएगा। तू रख हौसला। शुक्रिया लॉकडाउन ये समझाने के लिए कि किस साहस से सफाई वाला रोज दूसरों का कूड़ा उठाता होगा। घर बैठे हम आराम से वो एसेंशियल सर्विस में आता होगा। शुक्रिया लॉकडाउन दुनिया को ये याद दिलाने के लिए कि बड़ी मिसाइलें रखना किसी मसले का हल नहीं। डॉक्टर्स की है असली ताकत, हथियारों में कोई बल नहीं। गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमारी मुट्ठी में आसमान फिरा ही जाएगा। अब ये 2 पंक्तियां देश के नाम। जब देश से हो प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। I offer every single one of you my greetings on this great day of our 73rd independence. Independence Day is celebrated every year on 15th of August to remind us that our country and its freedom is the result of sweat, patience, persistence, and sacrifice of those with the courage to dream freedom and make it a reality for their future generations. People organized many Indian movements. The British government captured, tortured, and hanged the Indians, but the Indians never gave up. They fought and fought till their last breath and finally succeeded on 15th of August 1947. Similarly, patience, positivity, and dedication is required today in our country. Our COVID-19 pandemic has demonstrated the interconnected nature of our world and that no one is safe until everyone is safe. Only by acting in solidarity can save lives and overcome the devastating socio-economic impacts of the virus. Our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, ordered lockdown of the entire country so that this deadly disease does not ruin the country. Every single one of us is fighting today for the lives of ourselves and for the life of the people of the country. The entire world is tensed and cannot do anything except for sitting in their home.
as it is the only way we can overcome distance. Qawwali is a form of music performed to stimulate religious devotion as a sense of spiritual closeness to God. Therefore, for some relaxation and for giving our minds some positivity on this grand occasion of Independence Day, Class 9 is here to present a Qawwali before you. Hope you like it. क्या कभी हमने सोचा था भाई, क्या सोचा था? क्या किसी ने सोचा था कि पक्षी यूं चहचहाएंगे, शुद्ध हवा में पेड़ पौधे मस्ती में लहराएंगे, शुद्ध हवा में पेड़ पौधे मस्ती में लहराएंगे। वाह वाह, क्या बात है। क्या कभी हमने सोचा था कि ऐसा भी हो पाएगा, लोग रहेंगे घरों के अंदर, कोई बाहर ना जाएगा, लोग रहेंगे घरों के अंदर, कोई बाहर ना जाएगा। अच्छा, क्या कभी हमने सोचा था हम घर में ही मेहमान होंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब लोग एक समान होंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सब लोग एक समान होंगे। वाह वाह, क्या बात है। क्या कभी हमने सोचा था कि घर घर भक्ति वाचेंगे, सपने में भी ना सोचा था मोर छतों पर नाचेंगे, सपने में भी ना सोचा था मोर छतों पर नाचेंगे। ये बात तो है। क्या किसी ने सोचा था कि प्रदूषण कम हो जाएगा, सब नदियों का जल भी इतना निर्मल हो जाएगा, सब नदियों का जल भी इतना निर्मल हो जाएगा। क्या कभी हमने सोचा था। अरे भाई, क्या सोचा था? क्या कभी हमने सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, टीचर बच्चे होंगे घरों में और ऑनलाइन पढ़ाई होगी, टीचर बच्चे होंगे घरों में और ऑनलाइन पढ़ाई होगी। कभी हमने सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, भारत के आगे नतमस्तक ये सारा संसार होगा, भारत के आगे नतमस्तक ये सारा संसार होगा। कभी हमने सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, इस साल आजादी का दिन हम घर में बैठ मनाएंगे, हम घर में बैठ मनाएंगे, हम घर में बैठ मनाएंगे। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन सुप्रभात। मैं अनन्या शाह, कक्षा 11 ब की छात्रा, पीले सदन की प्रतिभागी हूँ। मैं आप सभी के समक्ष स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हम साथ साथ हैं। मायूसी छा गई इसके आने से, फैला दिया इसने देश विदेश में अपना कहर, टहल रहा है यह मानव की सांसों में,
चीन से फैला है यह जहर, चीन से फैला है यह जहर। समझता खुद को एक खौफनाक मंजर है यह। कोविड-19 दिया गया है इसे नाम, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे डरना नहीं है। संयम है हमें बनाए रखना, इस रोग को है हमें हराना। आखिर हम सब एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं। कठिन वक्त कल भी था, कठिन वक्त आज भी है। बेचैन ना बनो, मायूस ना हो, अरे सुबह होनी तो अभी बाकी है, सुबह होनी तो अभी बाकी है। सागर की लहरों से सीखा है सुख दुख को सह जाना, तूफानों ने सिखलाया है मुश्किलों से टकराना। रुके ना हम कभी, थके ना हम कभी, झुके ना हम कभी, थमे ना हम कभी। आखिर हम सब एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं। ए कोरोना, तुझे क्या लगा हम तुझसे डर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हम इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस पर झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अपनी जूम मीटिंग को ही ऑनलाइन ऑडिटोरियम बनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग निभाएंगे, घर बैठकर तुझको हराएंगे। आखिर हम सब एक साथ हैं, आखिर हम सब एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं। देश जगा है, आप सब भी जागो, रोशनी होगी जरूर, बस अपने चिराग को जलाए रखना। उस तिरंगे को तुम सदा अपने दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को तुम सदा अपने दिल में बसाए रखना। आगे बढ़ते कदमों को पीछे मत आने देना, आगे बढ़ते कदमों को पीछे मत आने देना। हम कल भी साथ थे, हम आज भी साथ हैं, हम हमेशा ही एक साथ हैं। हम सब एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं। हम मिलकर इसको दूर भगाएंगे, हम साथ साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Naisha, my school name is Samuels Convent College. I live in India. I study in class private. Today I perform my dance. I love my India. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुना। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को ही कहते हैं बांसुरी वाला। बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। मेरी
थोड़ी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, मैं अपूर्वा ढोंडियाल कक्षा 12 की छात्रा नीले सदन की प्रतिभागी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मुट्ठी में आसमां। नई उमंग, नया दौर, सबके लिए तैयार थी हमारी सवारी। एक नई शुरुआत, स्कूल का काम करना, उठकर सारी रात, दोस्तों के साथ स्कूल में सुबह मिलने वाले वो 2 मिनट वर्षों की याद बनकर रह गए। लंच ब्रेक के आधे घंटे को अब हम तरस गए। सोचा था स्कूल की यादों के आखिरी पन्ने खूब सजा कर लिखेंगे, पर ये कागज तो कोरे रह गए। कोरी रह गई हमारी वो यादों की डायरी। खाली हो गए वो बैग जो कभी हुआ करते थे भारी। ख्वाबों में ही रह गई हमारी तैयारी सारी। किसने सोचा था ऐसा भी दौर आएगा, जब स्वतंत्रता दिवस के दिन हम अपने ही घरों से निकलने में असमर्थ होंगे। पर शायद ये ईश्वर का कोई इशारा है। ये सिर्फ एक महामारी नहीं, हमें बदलने का जरिया है। दिल पर हाथ रखकर पूछिए खुद से, जो छोटी छोटी चीजें आपकी उपेक्षा में जी रही थीं, क्या अब आपकी अपेक्षा नहीं? अपने अपने स्कूल कचहरी के दिन तो याद आपको भी आते होंगे, जब किसी एक के अच्छे खाने के डिब्बे पर सब टूट पड़ते थे। उन पलों में वापस जीना तो आप भी चाहते होंगे। माना हमारी यादों के कुछ हिस्से हम खो चुके हैं, पर क्या हमने और बहुत कुछ पाया नहीं? पाया है, बहुत कुछ पाया है। जिस परिवार के साथ हमें खाना खाने का भी समय नहीं था, क्या अब हर समय हम उस परिवार की छांव में नहीं? जिन दोस्तों को शायद हम हल्के में लेते थे, क्या अब उनसे दूर रहकर उनका महत्व ज्ञात नहीं? शिक्षकों की जिस डांट पर हम मुंह सड़ाया करते थे, क्या अब उस डांट की हमें आस नहीं? माना बहुत कुछ पीछे छूट गया है, पर क्या बहुत कुछ आगे आने को नहीं? जो पीछे छूट गया उस पर रोकर फायदा ही क्या है? जो आने वाला है उस पर मेहनत करें क्यों नहीं? ये भी मान लिया कि हम बेबस हैं इस स्वतंत्रता दिवस अपने घर से ना निकलने को, पर आदरणीय प्रबंधक महोदया सिस्टर डिग्ना, प्रधानाचार्य महोदया सिस्टर मंजुषा, सिस्टर्स, शिक्षक जन व स्वतंत्रता के सारथी प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि मैं आपसे स्वतंत्रता का अर्थ पूछूं, तो आप रोमांचित करने वाले इसके कई अर्थ बताएंगे। पशु पक्षी कीट पतंग तक स्वतंत्रता की कामना करते हैं। इसीलिए कवि कहता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। स्वतंत्रता के अर्थ और इसके महत्व को आप समझें, इसके लिए मैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन द्वारा उल्लेखित एक वाक्य आपके साथ बांटना चाहूंगी।
1930 में जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उन्होंने अपने मित्र को समारोह के बारे में लिखा। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, तो यह देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मेरे देश की अपनी पताका तक नहीं। इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। आज हम ऐसे कितने ही अनगिनत वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों व देश प्रेमियों के बलिदान व कठिन संघर्षों के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत के ही नहीं अपितु विश्व के एक शक्तिशाली राष्ट्र के वासी हैं। आज जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को शान से लहराता हुआ देखते हैं तो मन गर्व से भर जाता है और कह उठता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम आज़ादी के महत्व, परतंत्रता के दर्द, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों को महसूस कर सकें, शहीदों के सपनों को साकार कर सकें, इसलिए इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अगर हम सब अपनी अपनी जगह अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं तो बच्चों वह देशभक्ति ही है। इस कोरोना काल में यदि हम घर पर रह रहे हैं, महामारी को कम्युनिटी में नहीं फैलने दे रहे हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए हुए हैं, सकारात्मकता के साथ कोरोना काल की निराशा को तोड़ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम सच्चे योद्धा हैं। कहने का अभिप्राय है, आज देश हमसे जो अपेक्षा कर रहा है, यदि हम उसका निर्वाह कर रहे हैं तो हम सच्चे देशभक्त हैं और देशभक्त देश हित में सर्वस्व बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। जय हिंद, जय भारत। Greetings to all. I, Nidhi Joshi, is here to perform a patriotic song on behalf of class 11A. ऐ मेरे वतन के खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पनी सा गमग मगरे पा, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर
मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। इतिहास गवाह है, हम हिंदुस्तानियों ने जिस जंग को शुरू किया है उसे हमेशा जीता है, स्वतंत्रता की जंग को अहिंसा से। सुप्रभात, मैं विपाशा चंद्रा, कक्षा 12A की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बढ़े चलो। जिंदगी ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, आगे मुश्किलों से भरा अंधेरा है। स्कूल में बच्चों की किलकारियां नहीं, सन्नाटा है। खेल के मैदानों में शोर नहीं, सन्नाटा है। दिल में कुछ कर जाने का जज्बा नहीं, दिल में कुछ कर जाने का जज्बा नहीं, सन्नाटा है, सन्नाटा है। कोविड नाम की जंग सामने खड़ी है, आत्मनिर्भरता के छत्र को लेकर खड़े हैं हम सभी, भरोसे और हिम्मत से ये जंग जीतने। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ना सिखाती है, अपना रास्ता खुद खोजना सिखाती है। सोशल डिस्टेंसिंग ने हमें एक दूसरे से दूर जरूर किया है, लॉकडाउन ने हमें मजबूर जरूर किया है, पर हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे प्यार और साथ ने हमें मजबूत किया है। पास नहीं पर साथ हैं हम, एक दूसरे से दूर जरूर पर एक दूसरे के साथ हैं हम। जिंदगी ने नए सुपर हीरो से रूबरू कराया है, चिकित्सक, अध्यापक, सुरक्षा कर्मी, चिकित्सक, अध्यापक, सुरक्षा कर्मी। आत्मनिर्भर भारत की नींव को इन्होंने सजाया है, मुश्किलों से लड़ना सिखाया है, घर बैठे पढ़ना सिखाया है। उम्मीद ना हारना, उम्मीद ना हारना हमें ये सिखाया है। जिंदगी को खूबसूरती से जीना सिखाया है, नए रास्तों पे चलना सिखाया है। कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते रहना सिखाया है। आज जहां सब कुछ थम सा गया, गौर फरमाइएगा, आज जहां सब कुछ थम सा गया, वहां नई सोच ने अपना रास्ता खुद खोजा है। वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन स्कूलिंग ने जिंदगी को आसान किया है, हमने अपनी हिम्मत को बढ़ाया है, अपने जज्बे को मजबूत किया है। हमें नए रास्ते पे आगे बढ़ना है, हमें नए रास्ते पे आगे बढ़ना है, नए भारत को खूबसूरती से रचना है। बस यूं ही आगे बढ़ते रहना है, बस यूं ही आगे बढ़ते रहना है। बढ़े चलो। प्रभु मैं तुझे खोज रहा
जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हम सभी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपनी 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये वर्ष 2020 कुछ अलग ही रंग लाया है। हम इस स्वाधीनता दिवस को उस जोश में नहीं मना पा रहे हैं। अंदर एक डर सा है, लेकिन आजादी का नाम सुनते ही देश प्रेम की एक लहर सी छा गई है। क्या आपको स्मरण है, कोहरे की वो हल्की चादर के बीच रैमनी में हम झंडारोहण करते थे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा विद्यालय गूंज उठता था। भारत माता के नारों से हम सभी प्रफुल्लित हो जाते थे। ये स्मृतियां रह रह कर याद आ रही हैं। याद आ रहा है वो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तिरंगा और अध्यापिकाओं की साड़ियां और चूड़ियों का रंग जो देशभक्ति के रंग में रंग जाता था। मेरी वार्ड हॉल के वो मखमली पर्दे। और क्या आपको याद है जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार करते थे, बूंदी के वो लड्डू। इस महामारी कोविड-19 ने हमसे वो खुशियां तो छीन ली, लेकिन हमारा उत्साह और जोश क्षीण न होने दिया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर हम रैमनी की कक्षा 11 एवं 12 की छात्राएं एक कवि सम्मेलन का आयोजन करने जा रही हैं। हमने हर सदन को एक निर्धारित शीर्षक दिया है। हर प्रतिभागी कविता उसी शीर्षक पर आधारित है। नीले सदन का शीर्षक है मुट्ठी में आसमान, पीले सदन का शीर्षक है हम साथ साथ हैं, हरे सदन का शीर्षक है जहां चाह वहां राह और लाल सदन का शीर्षक है बड़े चलो। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपूर्वा ढोंडियाल को। My dear students, first of all, I wish each one of you a very happy Independence Day. This year, we celebrate the Independence Day amidst a world pandemic in a unique manner with the social distancing and isolation. I am sure you will recall to mind the various activities and competitions on this particular day. The excitement that goes with it in celebrating the Independence Day. This experience has become part of a history now. I am sure the 74th Independence Day celebration will go into the annals of the history of India. Unlike every year, this year we are celebrating the Independence Day indoors in the confinement of our homes. These are difficult times. None of us have expected this, and it is precisely in this critical moment that it is appropriate to celebrate the ideals on which our beloved country stood so far. 73 years on, we must reflect on the values and principles which were in the minds and hearts of those who fought and sacrificed their lives for our nation. It is our duty to remember today those who fought tirelessly for the freedom of the country and those who shaped its destiny with their vision and wisdom. But where are we now? Do we really enjoy freedom? What is the state of our country now? These are the questions to be questioned and reflected on when we celebrate the Independence Day today. It is a matter of sadness that terror has substituted peace. Conflict has replaced cooperation, and transparency has no room in a corrupt society where billions of rupees are spent in firepower. Still, insecurity prevails around us. All of us are living in fear and anxiety due to COVID-19 pandemic.
and natural calamities. If you open the newspapers and TV channels, we hear only about violence, accidents, and killings. So many innocent people have lost their lives due to various reasons like coronavirus and natural calamities. This strange new tiny virus has broken the whole humanity. It has awakened us from our dreams. During this long period of lockdown, we realize the limitations of human power and effort. We may ask ourselves, will we ever get back to normal? We are afraid, confused and uncertain, worried and depressed. Meanwhile, life goes on. But remember, the all-powerful God is still with us. So, my dear students, wake up as being an Indian. We should feel proud and must take an oath to keep ourselves loyal and patriotic in order to save our motherland from any type of attack. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance, disease and inequality of opportunities. We have to wipe away every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. So, my dear students, be the change that you want to see in the world. These are the famous words of Mahatma Gandhi. Unless we change first, it is pointless to seek change in others. This quote can be used by you when you are speaking of current times and what we need to learn from Mahatma Gandhi's own words. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. An important message for all of us. These words teach us to celebrate every moment of life as we live it today, but to keep the process of learning for a lifetime. All of us are aware that things are very different in this time of pandemic. A lot of things have changed. A lot of things have slowed down or have been put on hold, including, unfortunately, the education. Still, we have hope for a better tomorrow. The future of our country depends on you, dear students. Your perseverance, dedication, and commitment to your life determine the future of India. When you were born, you were gifted a free India, and now it is your responsibility to make India a happier, healthier, and more prosperous India. Only you have the power to brighten the tomorrow of India. Let us make our country a nation filled with happiness, harmony, peace, and warmth by destroying differences and uniting as one. Be a responsible and hard-working citizen in spite of the hard times with the pandemic and natural calamities our country is passing through. I cannot pass this occasion today without expressing a sincere gratitude and the admiration we have for many health workers who have fought and continue to fight the COVID-19 pandemic. I wish you happiness and peace
love and joy on the occasion of Independence Day. May God bless you. Stay safe. My name is Tejasvi Gangola from class prep A. Today I am going to present one patriotic dance. है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you. Hello everyone, I am Angela Agarwal of class 1st B. Today I am presenting a Hindi poem written by Sri Harivansh Rai Bachchan. Hello friends, today let's celebrate our 73rd Independence Day by depicting the true spirit of Atmanirbharta. Atmanirbhar Bharat or self-reliant India means going vocal for local and restricting the use of foreign brands, products and services. The government of India is putting huge emphasis on buying locally manufactured products. But
Why is it so important? And how can we benefit by being vocal for local? How can we practice true patriotism in our day-to-day life? How can we become Atmanirbhar? Well, let us explore. Yes, Fatima. Going vocal for local will give more enforcement to Indian local products and will also help these products to be globally showcased. As a result, import would rapidly decrease and export will increase, providing momentum to the economy which has been passed out during this pandemic. According to the census of 2001, we have a workforce of about 400 million, which is huge. Now all we need to do is buy only local products instead of foreign products. Remember, all the multinational brands we come across today were once local. They became popular in their own region and got a brand value. So, it's time for we Indians to get united and make India stronger than ever. Absolutely right, Astha. True patriotism lies in doing things which benefit our country. And getting vocal for local is one of the greatest steps towards India's development. COVID-19 crisis has taught India the importance of local manufacturing and supply chains. Call for the local goods is not about pleasing anybody. It's time we revive local industries. After all, we live in a country of countless voices where every voice counts. Yes, you are right. It might happen that buying Indian products could cost us a bit more money than buying imported or Chinese products. But still, in the long run, India as a country will gain momentum in the road of development. We will become self-employed, self-efficient and self-sustained. Yes, Prasiddhi, if we join our hands together and take an oath to boycott foreign products, we will surely be successful on achieving our goal. On a personal level, we can take little steps like restricting the use of foreign brands and can use Swadeshi brands. Yes, you are right, Yashaswini. India has the potential to manufacture products in the country itself. The people have the talent to concoct new ideas. So why should we go for foreign products? Let us shake hands with Skilled India schemes and switch from Videshi to Swadeshi. Good morning, respected Sister Digna, our manager, sisters, teachers, and my dear students. Today I stand here to greet you all a very happy Independence Day. In the year 1947, we got freedom. Our freedom fighters fought for it. Today, we are called to remember them with love and affection. Let us pay homage to them because they sacrificed their lives. Therefore, today we have freedom. Dear students, let us uphold the dignity of our country, India. Let us pray for her. Let us pray for peace and happiness. Let us uphold our national flag. Let this flag flutter in the air. Let this be our prayer. Into that heaven of freedom, let my country awake. Yes, dear students, today we are in a particular situation, sitting at home, yet we have decided to celebrate this Independence Day in a unique way. I take this opportunity to thank each one of you who have contributed to it to make this day a memorable one. Thank you, dear students, for the interest that you have shown. Thank you, dear teachers, for reaching out and helping these students to perform well. Once again, wish you all a very happy Independence Day. Have a nice time. God bless you.
पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे।